आरजेडी से गठबंधन पर आज तक से बोले हैं असदुद्दीन ओवैसी। हमने आरजेडी से सिर्फ 6 सीट की मांग की थी। पिछली बार 20 सीट पर लड़े थे ओवैसी साहब, 5 सीटें जीते थे आरजेडी की सीमांचल में। फिर हराएंगे आरजेडी को, ये दम भर रहे ओवैसी। आइए आपको जल्दी से सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा है आज तक से। आपकी और आपकी पार्टी ने पिछले 2-3 महीने में ज़बरदस्त कोशिश की कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के साथ गठबंधन हो जाए। आखिर आपको क्यों लग रहा था कि लालू के साथ गठबंधन इतना ज़रूरी है और आप लोग इतने बेताब थे लालू के साथ गठबंधन करने के लिए और आरजेडी के साथ? कि बुनियादी बात यह है कि अख्तर ईमान साहब के पास बिहार के जो सोसाइटी के ज़िम्मेदार हजरात थे वो मिलने आए और आकर कहा कि आप लोग अलायंस करना नहीं चाहते किसी से भी। तो अख्तर ईमान साहब ने कहा कि किसने कहा आपसे कि हम अलायंस करना नहीं चाहते? तो अलायंस करना चाहते हैं हम लोग। तो फिर उसके बाद बहरहाल लंबी बातचीत हुई। उसका अख्तर साहब को कहा गया कि भाई ठीक है, आप एक लेटर लिख दीजिए लालू जी को। हमने कहा एक लिख दिए। उन्हें उनसे ही पूछा कि क्या उसमें लिखना चाहिए, बता दीजिए। उन्होंने ला कर दिया और हम बड़े जेन्यूनली हम लोग खुलूस दिल के साथ 1 नहीं 2 लेटर लिखे। फिर उसके बाद अख्तर भाई ने मुझसे कहा कि तेजस्वी ये कह रहा है कि मुझे कोई नहीं बताया गया। तो हमने कहा कि भाई लालू तो सुप्रीम लीडर है राजद का। तो बोले मैं ठीक है, आप लिख दीजिए उनको। उनको भी लिख दिए। फिर उन्होंने इसमें ये भी लिख दिया कि हमको सिर्फ 6 सीट दीजिए और ये कहा कि उसमें ये भी लिखा कि अगर आप इख्तदार पर या सत्ता मिलती है तो हमको मंत्री मत दीजिए, हमको सिर्फ सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाइए और कम्युनल फाशिस्ट फोर्सेस को रोकिए। ये जो हमने लेटर लिखा ये हमने हमारे एक पावर ऑफ स्ट्रेंथ के पोजीशन से लिखा। ये हमने इसलिए बावजूद इसके कि हमारे 4 विधायकों को इन्होंने ख़रीद लिया, हमने अपनी दरिया दिली का मुजाहरा किया। वरना कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसके विधायक को आप छीन लेते हैं चोरी से, वो नहीं लिखते हैं। हमने कहा चलो भाई, जब लोग लार्जर इंटरेस्ट है और हमको ये पूरा यकीन है कि अब की बार अगर बीजेपी की सरकार बनी यहाँ पर तो बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। तो हमने कहा ठीक है लिखिए। हमने बोल दिया हमारी ताकत सीमांचल में और मुख्तलिफ विधानसभा में पहले से बड़ी है। कोई वीक पोजीशन से हमने ये बार्गेन नहीं कर रहे। हम तो बार्गेन भी नहीं कर, हम तो कहें कि भाई लार्जर इंटरेस्ट आप बात करें, चलिए हम भी साथ देते हैं आपका। अब ये उनके ऊपर है, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, द बॉल इज इन देयर कोर्ट। जो और इससे एक बात साफ हो गई कि कल तक जो लोग हम पर गैर ज़रूरी एक झूठा और बकवास इल्ज़ाम लगाते थे, अब इससे बढ़ के कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या कर सकती है? हम तो अपना जो एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एक सियासी पार्टी, हम जो कर सकते थे हमने कोशिश कर ली। अब हमको चुनाव लड़ना है और हम चुनाव पूरी ताकत से लड़ेंगे। शोएब जमई जी, इस पर आपका रिएक्शन मैं चाहती हूँ। ये सफाई आखिर ओवैसी साहब क्यों देते फिर रहे हैं? जब भी मैं उनसे पूछती हूँ कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहेंगे टीम बी आप बीजेपी के, तो कहते हैं रजिया हूं मैं, लैला हूं मैं, गुंडों में फंस जाती हूँ, इधर से भी गाली खाती हूँ उधर से भी। ये सफाई क्यों देते फिर रहे हैं, ताकि जनता ये ना पूछे कि आप किसको जिताने आए हैं? देखिए अंजना जी, आज से हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमांचल न्याय यात्रा पर हैं और अगले 4-5 दिन चलेगी। क्योंकि आप जानते हैं बागडोगरा से कभी आप किशनगंज की तरफ जाएंगे तो उस इलाके की हालत क्या है। 70 सालों 75 सालों में भी ऐसा पिछड़ापन है जैसे पूरे देश में शायद कहीं ना हो। इसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल हो या जेडीयू हो या बीजेपी हो, सबकी तरफ से नेग्लेक्ट किया गया। अब सवाल ये उठता है कि चुनावी गठबंधन की बात है, ये बात तो सही है ना कि हम पावर ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं। हमारा इंटरेस्ट नहीं है इसमें, हम तो अपने दम पर 5 विधायक क्यों चले गए थे जमई जी? आपके 4 विधायक क्यों चले गए थे? वो कह रहे हैं कि उनको पसंद नहीं आया, उनको समझ में आ गया कि आप बीजेपी को जिताने के लिए आए थे, इसलिए 4 विधायक चले गए। क्यों गए थे? देखिए एक अल्फाज है, जैसे ना बकरीद में बकरियों की मंडी लगती है, मवेशियों की बाजार में जो है बकरियों की बोली लग गई और मवेशी जो है बिक गए। ये बात तो सही है ना। ये तो पूरी कोचा धामन के लोग और तमाम सीमांचल के लोग वो खुद जानते हैं आज किस तरीके से रिएक्शन मिल रहा है। जो बिके हुए विधायक थे वो अपने क्षेत्र में सिर्फ एक लाइन का जवाब प्रियंका जी, सिर्फ एक लाइन नहीं कर पा रहे। वो विधायक अपने क्षेत्र में जाने लायक नहीं बचे जो चले गए थे आपकी तरफ, वो सीधा कह रहे हैं पैसे की बात। अंजना जी, आपने एक लाइन नोटिस किया ओवैसी जी ने क्या बोला? बोले आरजेडी को हराएंगे, एक को बार नहीं बोले कि बीजेपी को हराएंगे। ठीक है शहजाद जी, जल्दी से जवाब, जल्दी से सबके आरोपों का जवाब। अभी हाँ अंजना जी, एक मिनट है, जल्दी से।
हाँ अंजना जी, कोई यहाँ पे कह रहा था कि आइए शहजाद जी किताबों की सैर कराती हूँ। चलो मैं तो किताब पढ़ सकता हूँ, जो इनके पार्टी के नेता नहीं पढ़ सकते वो चित्र की सैर करे कि आंबेडकर जी के चित्र को कैसे पैरों तले रखा था। और इन व्यक्तियों को मैं बता दूं कि नेपो किड क्या होता है। सम्राट चौधरी के पिता बीजेपी के बड़े नेता नहीं थे। सम्राट चौधरी अपनी मेरिट पे बने जो बने हैं, पर तेजस्वी को सिर्फ अपने कहां से जन्म लेता है वहां से तय हुआ।